सर मेरा एक छोटा सा और क्वेश्चन था कि जैसे हम दुनिया में देखते हैं कि सारे ही धर्मों में उन्होंने अपने अपने खुदा बना रखे हैं। हिंदुइज्म में भी है, हिंदुइज्म में बहुत खुदा है। तो ऐसे ही हम अगर देखें तो बुद्धिज्म में और जो जैनिज्म है, ये दोनों ही मतलब भगवान का इनकार कर देते हैं। तो इसमें मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि मतलब ये दोनों रिलीजन जो हैं, मुझे ये ऐसा लगता है कि ये दुनिया में और किसी रिलीजन से ज्यादा मुझे परफेक्ट दिखाई देते हैं। जी। ठीक। आपने जो दूसरा कमेंट किया उसमें भी आपने दो बातें की हैं। पहली बात आपने ये की कि हर मजहब ने अपना अपना खुदा बनाया हुआ है। ये चीज फंडामेंटली गलत है। उसकी वजह यह है कि ये आप कह सकते हैं कि हर मजहब में खुदा का अलग नाम है। मसलन मैं हिंदुइज्म में भी ये कहूंगा कि अगर आप ये पूछें कि भाई ईश्वर कितने हैं, तो हर हिंदू यही जवाब देगा, अगर उसको हिंदुइज्म का पता है, कि भाई ऊपर वाला या ईश्वर या क्रिएटर तो एक है। हाँ, उसके अवतार बहुत सारे हो सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन एक है वो अनेक नहीं है। आप एक आम हिंदू भी इस चीज को जानता है। यही आप बात क्रिश्चियन से कर लें, यही बात आप मुसलमान से कर लें, यही आप यहूदी से कर लें। हर एक के नजदीक खालिक का जो कॉन्सेप्ट है, क्रिएटर का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये कि वो क्रिएटर एक है। उसकी जो इंटरप्रिटेशन है उसमें इख्तलाफ हो सकता है, या उसके नाम में इख्तलाफ हो सकता है। कि मसलन संस्कृत में उसको ईश्वर या परमेश्वर कहा जा रहा है, और अरबी जबान में या जो मिडिल ईस्टर्न कल्चर है उसमें उसको अल्लाह कहा जा रहा है, कोई उसको यहवा कह रहा है, और इंग्लिश में उसको गॉड कहा जा रहा है। ये नाम अलग अलग है ना। तो ये लैंग्वेज का मसला है, और लैंग्वेज का मसला कभी भी अकीदे के ऊपर यानी फेथ के ऊपर असरअंदाज नहीं होता है। मसलन हम जब इंग्लिश में बात करते हैं, मैं जब इंग्लिश में गुफ्तगू करता हूं, मेरी कोई स्पीच होती है, तो मैं गॉड का लफ्ज भी इस्तेमाल करता हूं, अल्लाह का लफ्ज भी इस्तेमाल करता हूं, क्रिएटर का लफ्ज भी इस्तेमाल करता हूं। मान लीजिए अगर मुझे संस्कृत आती होती इतनी कि मैं संस्कृत में फ्लुएंटली गुफ्तगू करता, तो जब मैं संस्कृत में स्पीच देता तो शायद मैं ईश्वर परमेश्वर का लफ्ज